मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, मैंने आपको वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था और कंपोजिट फंक्शन में मैंने आपको कहा था कि कंपोजिट फंक्शन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैंने आपको कहा था उसको हम 3 स्टेप्स में हम कवर करते हैं, जिनमें पहला स्टेप जो था वो था कि फंक्शन जो है वो डिफाइन है या नहीं है ना। तो वो डिफाइन के लिए मैंने आपको समझाया था, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में अंदर आपको मिल जाएगा, लास्ट वीडियो में वो है ना। और पहले हमने सीखा था कि परिभाषित है या नहीं, सॉरी डिफाइन है या नहीं, और दूसरा किस से किस में डिफाइन है वो भी हम सीख चुके हैं, और थर्ड हमने सीखा था फॉग और गॉफ फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये भी हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो मतलब जो कंपोजिट फंक्शन था उसका जो भी पोर्शन था हमने वो कंप्लीट कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। वैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन्वर्टिबल फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो भी कोई गलत नहीं कि हम रियल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं था कि आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या। तो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी इन्वर्टिबल फंक्शन को फाइंड आउट करना, तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, हमारे लिए बिल्कुल इजी सा है। बस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक बार आपको बस रिमाइंड करना है, रिमाइंड रखना है। बाकी हम जब ऑफलाइन क्लासेज अगर मैं पढ़ाया मैंने आपको तो मैं वहाँ पे और रीजन बताऊंगा, है ना, ऐसा रीजन। लेकिन अभी मैं छोटा सा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बस मैं इतना बताना चाहूँगा, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है ना, अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना। कोई भी फंक्शन जो होता है उसके इन्वर्टिबल, उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस केवल तभी होता है जब वो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू हो। मेरी बात समझ रहे, कोई भी फंक्शन जो होता है उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस केवल तभी होता है जब आपके पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 1 एंड ऑन टू है। तो अगर आपको पूछे फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स, इट मीन्स आपको उसके एग्जिस्टेंस का पता लगाना है। तो आप उसका एग्जिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, आप पहले चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन जो है वो आपके पास 1 1 है और ऑन टू है या नहीं। आपके पास 1 1 और ऑन टू है, पहले आप चेक करेंगे वो 1 1 है, फिर आप चेक करेंगे ऑन टू है। अगर वो 1 1 ऑन टू है तो हम कहेंगे इसके इनवर्स का, इसके इन्वर्टिबल का एग्जिस्टेंस है, और फिर हम उसका इन्वर्टिबल निकालेंगे। कैसे, बोर्ड पे देखना जरा, निकालेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, मैं एक बार उसको पूरा वापस आपके सामने लिखता हूँ बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो था 1.3 का क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 1.3, ओके, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 6x minus 4. If x is not equal to 2 by 3, show that f of x is equal to x for all x is not equal to 2 by 3. What is the inverse of f? In previous class, we have found f of fx. Okay. In today's class, we will find the inverse of f. But we know before finding the inverse of f, we must find that the given function is 1 1 or 1 1 and on 2. If this function is not if this function is not an 1 1 and on 2 function, then we will say the inverse of this function will not exist. Okay. So first, before finding the inverse of this function, we will find this function is 1 1 or 1 1 and on 2. Okay, to find a function is 1 1 or not, let us first we assume that fx1 is equal to fx2. आपको पता है कि जब भी हमें 1 1 प्रूव करना हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप 1 1 आप लेट कर लेते हैं, आप मान लेते हैं fx1 is equal to fx2। तो आप यहीं पे ये करेंगे, लेट, क्या करेंगे आप, लेट fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2. Now put the value of fx1. Fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4. Then fx1 will be 4fx1 plus 3 upon 6x1 minus 4. And what is fx2? We replace x by x2. Because fx is equal to this, then fx2 will be equal to, we replace the x by x2 and we get 4x2 plus 3 upon 6x2
-3। कुछ नहीं करना था आपको, fx1 जब आपको फाइंड आउट करना था तो आपको x, क्यों fx इसके इक्वल है तो fx1 किसके इक्वल होगा, बस x की जगह आपको इसको रिप्लेस कर देना है x1 से। तो आपने x की जगह बस x1 लिख दिया तो आपको fx1 की वैल्यू मिल गई, और x की जगह आपने x2 से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, आपको fx2 की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई 6x1 + 3 6x2 - 3 इज इक्वल टू 6x1 - 4 and 4x2 + 3 ऐसे। okay, multiplying these two brackets we will get it is 6 4 are 24 24x1 x2 minus 12x1 plus 18x2 minus 9 is equal to 6 4 are 24 24x1 x2 plus 18 x1 minus 16x2 plus minus 12, okay, minus 12. 24x1 x2 is cancelled out with 24x1 x2 and minus, sorry, it is 3 9. Okay, I made mistake. It is 6x minus 4, so minus 4, not 3, minus 4. Then here it is 6x2 minus 4 4. Okay, 24x1 x2 minus 16x1 16x1 plus 18x2 minus 12, okay, minus 12. So 24x1 x2 is cancelled out with 24x1 x2, minus 12 is cancelled out with minus 12, है ना। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और y वाले टर्म्स को एक तरफ। तो मैं 16x1 को उधर ले जाता हूँ, 16x2 को इधर ले जाता हूँ। तो 16x2 प्लस 18x2 इज इक्वल टू 18x1 प्लस 16x1। ओके, तो ये 18 और 16 कितना, 34x2 is equal to 34x2. 34 is cancelled out with 34. It means x1 is equal to x2. Since fx1 equals to fx2, this implies x1 equals to x2. That is why the function fx is an 1 function. Okay. To find the function is many one or onto, sorry, is onto or not, we must find the range of this function. To find the range of this function, first we assume that the function is equal to y. आपको पता है रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे अभी क्या करेंगे, लेट, वापस से आप लिखेंगे लेट फंक्शन को y के इक्वल मान लेंगे। तो y इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब जो फंक्शन y के इक्वल है उसे क्या करना है, आपको x के इक्वल लेके आना है। जो y के इक्वल है उसको आपको क्या करना है, x के इक्वल लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6xy - 4y इज इक्वल टू 4x + 3। x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो 6xy - 4x इज इक्वल टू 4y + 3। y या x आप कॉमन ले लेंगे, x आपने कॉमन लेने अंदर 6y - 4 इज इक्वल टू 4y + 3, है ना। और यहाँ पे x आपके पास क्या आएगा, 4y + 3 अपॉन 6y - 4। इसका मतलब हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, y की वैल्यू हम 2/3 नहीं रख सकते। क्यों, कि जैसे मैं y की वैल्यू 2/3 रखूंगा तो देखना बेटा क्या आएगा, y की वैल्यू 2/3 रखी, 3 कैंसिल होगा, 6 से 2 टाइम, 2 × 2 4, 4 - 4। फंक्शन के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 0। मतलब इसमें मैं सब कुछ रख सकता हूं, बस क्या नहीं रख सकता, 2/3। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रेंज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल नंबर सब कुछ आप लिख सकते हैं, बस क्या नहीं, 2/3। तो r - 2/3 इसका रेंज ही हो गया। तो उसने डोमेन, कोड डोमेन आपको दिया नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। स्टार्ट में ध्यान देना, उसको ऐसे लिखना था, r - 2/3 to r - 2/3 ऐसे। तो देखो जरा,
इसका जो कोडोमेन है दैट इज r माइनस 2/3 एंड रेंज इज ऑल्सो इक्वल्स टू r माइनस 2/3, दैट इज वाई द फंक्शन इज 1 ऑन टू फंक्शन. दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, दैट इज वाई द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट. ओके, अब ध्यान से सुनना. इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया क्यों, इसमें आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी. इसमें केवल आपको क्या करना था, उसने कहा था फाइंड इनवर्स, उसने नहीं कहा था एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करो. लेकिन मैंने आपको जानबूझ के सिखाया ताकि इस क्वेश्चन से आप ये नई चीज जो है वो सीख जाएं. तो आपको जब भी इनवर्स के बारे में बात करें तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे फंक्शन जो है वो 1 है, फंक्शन जो है वो ऑन टू है. अगर 1 ऑन टू है तो आप कहेंगे वो फंक्शन जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. फंक्शन जो है वो क्या करेगा, आपके पास एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पर इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. और आपको जब अब इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कितना आसान है. बस इसके इनवर्स में कुछ नहीं, ये हमारे पास मिला ना हमें. अब इसके इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, बस x की जगह पे आप क्या लिख देंगे, f इनवर्स. x की जगह आप क्या लिख देंगे, f इनवर्स. और यहाँ पर y की जगह पे आप क्या लिख देंगे, x. जैसे हम रेंज निकालते हैं ना, उसमें जब x के इक्वल आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह तो क्या लिख देंगे, f इनवर्स, और y की जगह पे आप क्या लिख देंगे, x. तो 4x + 3 अपॉन 6y माइनस 4, ये आपके पास क्या हो गया, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया. तो आपने पूछा, आपको सबसे पहले उसने पूछा था क्या, कि जो f ऑफ fx फाइंड आउट करो, हम प्रीवियस क्लास में फाइंड आउट कर चुके हैं. फिर उसने इनवर्स पूछा, तो इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, बस ये इतना करेंगे, है ना, इतना करेंगे. आपको रेंज वगैरह लिखनी, ये x के बराबर लेकर आएंगे, उसके बाद में बस x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स से, और y को रिप्लेस कर देंगे x से. तो आपके पास आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा. एक छोटा सा मैंने इसमें क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की है. अब हम याद फाइंड आउट करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन से, जिसमें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा. मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा. देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है हम उसको देखते हैं. इसको आप अच्छे से देख लेना बेटा ना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, कंसीडर f such that r tends to r. कंसीडर f such that r tends to r, मतलब जो फंक्शन डिफाइन है वो r से r में डिफाइन है ना. गिवन बाय fx इक्वल्स टू 4x + 3 एंड इट इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू 4x + 3. ओके, शो दैट f इज इन्वर्टिबल. उसने क्या पूछा है आपको, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, कि f इन्वर्टिबल है या नहीं. तो f को इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ करेंगे, कि सर हम देखेंगे फंक्शन 1 ऑन टू है. अगर फंक्शन 1 ऑन टू हुआ तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा. तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि 1 है या नहीं. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सुनो जरा. सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम लेट fx1 इज इक्वल टू fx2. 1 प्रूफ करना है ना हमें. fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r. f1 x1 x2 बिलोंग्स टू r. fx1 की जगह आप fx1 की वैल्यू रखेंगे. fx इक्वल है 4x + 3 के, तो fx1 किसके इक्वल होगा, x की जगह आप रिप्लेस कर देंगे x1 से. तो आपके पास क्या आएगा, 4x1 + 3, और fx2 किसके इक्वल हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे x2 से, तो 4x2 + 3. 3 is cancelled out with 3, then 4x1 is equal to 4x2. 4 is cancelled out with 4, we will get x1 is equal to x2. x1 is equal to fx2, f is 1 1. तो यहाँ से हमने क्या बता दिया, f is 1 1. ये तो गया f के लिए, है ना. अब उसके बाद आपको बताना है ऑन टू है नहीं. तो ऑन टू के लिए पहले आपको रेंज निकालनी पड़ेगी. रेंज के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं. तो इसका y के इक्वल मान लेंगे, y इज इक्वल टू 4x + 3. अब जो y के इक्वल है उसे x के इक्वल लेके आना. तो x के इक्वल लाने के लिए 3 को पहले इधर ले आएंगे. तो आपके पास क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू y - 3. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y - 3 अपॉन 4. क्या हुआ, 4x इज इक्वल टू y - 3. ठीक है, तो x इज इक्वल टू y - 3 अपॉन 4. अब मुझे बताओ, इसका डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या, कि सर नहीं होगा. इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसका रेंज में सब कुछ आ सकता है. तो इसका रेंज कितना हो गया, r. और इसका कोडोमेन, क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसका कोडोमेन आपके पास कितना है, r. सिंस therefore f is onto function, f is onto.
अब क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है सिंस f is 1 1 on 2 function, 1 and on 2, f is 1 and on 2 function, therefore f is invertible और इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट। ऐसे ये तो हमने निकाल लिया कि f 1 1 on 2 है, इसलिए ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। नाउ f इनवर्स, अब आपको क्या करना है, f इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स मैंने क्या कहा था, जहां से आपने क्या फाइंड आउट किया, 1 1 on रेंज निकाली, ये बस इसमें आपको क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स से, है ना, और y को रिप्लेस कर देना है x से। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3/4, दिस इज द इनवर्स ऑफ f, x माइनस 3/4, है ना। ओके, आई थिंक सबको क्लियर होगा, एक बार अच्छे से आप देख लें, है ना, कि मैंने कैसे 1 1 प्रूफ किया। पहले क्यों किया ऐसा, कि उसने पूछा था, शो करना था, तो शो करने के लिए पहला काम यही था कि हम उसको क्या बताएं कि ये 1 1 है, और फिर बताया हमने ऑन 2 है। जब 1 1 ऑन 2 क्लियर हो गया तो हमने कहा इसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करे, इसका इन्वर्स जो है वो इन्वर्टिबल और इन्वर्स एक ही मतलब है, इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखें आप। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, तो लिखा है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या लिखा है, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, है ना। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग आपके पास फंक्शन है वो आपको बताना है कि वो क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स कैसे बताएंगे, 5th का फर्स्ट पार्ट, 5th का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या लिखा है, f is defined from 1 2 3 4 to 10 with f 1, 10 यहाँ पे 10 लिखा है, सॉरी बेटा, 1, 10 और फिर लिखा है 2, 10 3, 10 4, 10 3, 10 4, 10। आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्स अपना रखता है या नहीं रखता, आपको ये बताना है। देखो बहुत इजी है, आपको पता है कि फंक्शन को बताने के लिए आपको कि इन्वर्स इन्वर्टिबल है या नहीं, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है कि फंक्शन इज 1 1 on and 1 1 and on 2। ओके, लुक एट बोर्ड। इस फंक्शन को यदि मैं डायग्राम से बनाता हूं तो देखो यहाँ पे आपके पास पहला सेट मान लेते हैं, ये इसको बोलता हूँ मैं A, और सेकंड वाले को मैं क्या बोलता हूँ B। A में कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, A से B में डिफाइन है ना, तो A में एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 10 एलिमेंट 10। ओके, अब देखो आप इजीली देख सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड विथ 10, 1 इज फंक्शन विथ 10, 2 इज फंक्शन विथ 10, 3 is mapped with 10 and 4 is also mapped with 10 सॉरी। ओके, अब इसको देख के आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, मैंने 1 1 है क्या, 1 1 है क्या, कईयों का एक ही रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा है, मैनी 1 है। ऑन 2 तो है उसके, क्यों, इसका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन 10 है, और इसका रेंज कितना है, 10 है, कोडोमेन ये इक्वल है, इसलिए आपके पास क्या होगा, ये ऑन 2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। तो आप क्या कर लिखेंगे, clearly the above function, the given function is not an 1 1 function, is not 1 1, it's not an 1 1, it's not 1 1 function, it's not 1 1 function, therefore f is not invertible, f is not invertible। ओके, इतना सा था बेटा, बहुत इजी है। आपको उसने कहा था स्टेट करना था आपको कि द फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हमने यहाँ पे चेक किया
और चेक करने से हमें पता चला ये जो फंक्शन आपके पास है वो 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो हमें पता है इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमने कह दिया एफ जो है इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ओके, इसके आप तीनों पार्ट आई थिंक आप कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, आप ऐसे डायग्राम सा बनाएंगे उससे क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या लिखा है, कंसिडर आर स्टार एफ सच दैट आर स्टार टू 4 infinity given by, and function is given by fx is equal to x square plus 4, fx is equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse of given by f inverse y equals to root y minus 4, where r star is the set of all non-negative real numbers. r star क्या है, all non-negative real numbers, वैसे ये नॉन नेगेटिव नॉन जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, है ना। आर स्टार टू 4, इसका आपके पास डोमेन क्या है, डोमेन आपके पास है आर स्टार, और इसका रेंज आपको क्या मिला है 4, इन्फिनिटी आपको मिला हुआ है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन जो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। आर स्टार उसने क्या लिखा है, आर स्टार इज ऑल नॉन नेगेटिव, है ना, रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मतलब केवल पॉजिटिव नंबर्स है, आर स्टार क्या है, केवल पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं, तो कैसे लिखेंगे, वही लेट 1 1 चेक हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। सर ये क्या हो गया, बैक करना इसको, यहाँ से करना, ठीक है। देखो जरा, आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि फंक्शन जो है 1 1 है, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट fx1 is equal to fx2, let fx1 equals to fx2, fx1 will be equal to x1 square plus 4 is equal to x2 square plus 4, 4 is cancelled with 4, we will get x1 square equals to x2 square, on taking square root on both the sides we get x1 equals to plus minus x2, होना चाहिए ऐसा, है ना, कि जब आप स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस आता है। लेकिन देखो x है क्या, डोमेन ही तो है, x क्या है, डोमेन ही तो है, और वो क्वेश्चन बोल रहे हैं आर स्टार मतलब जो डोमेन है वो क्या है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब जैसे नेगेटिव आपको लेना ही नहीं है। जब नेगेटिव नहीं लेना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 इक्वल्स टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, डोमेन में। तो डोमेन क्या है, उसने कहा है, मतलब इसके अंदर डोमेन मतलब जो उसके अंदर रखते हैं, उसने कहा कुछ नेगेटिव रख ही नहीं रहे, केवल क्या रख पा रहे हैं, हम पॉजिटिव रख पा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला तो आएगा नहीं, तो केवल क्या आ जाएगा आपके पास x1 इक्वल्स टू x2, और अगर अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 लेने पर आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 1 है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। ये तो आपने 1 1 तो देख लिया, अब आपको देखना है ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आपको देखना है कि इसका रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है या नहीं, तो आप इसके रेंज के लिए क्या करेंगे, वापस फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे, या फिर आप y के इक्वल नहीं भी लें तो मुझे बताओ, आप अपने आप समझ सकते हैं कैसे, बोर्ड पे देखना। हम जानते हैं क्या कि डोमेन आपके लिए क्या होता है, डोमेन को रखने पर, अब डोमेन को जब हम इनपुट दें, डोमेन को पुट करेंगे तभी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट ही आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो उसने कहा आर स्टार क्या है, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव नंबर यही है। तो आप ये इसके अंदर रखते जाएंगे और आपको देखना है कि बाहर क्या मिलेगा। तो जैसे आपने 0 रखा तो लिस्ट वैल्यू आपको, लिस्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 प्लस 4 4, लिस्ट वैल्यू मिलेगी आपको 4। फिर आप 1 रखेंगे तो 4 से बड़ा ही मिलना है, 2 रखेंगे 3, तो बढ़ता जाएगा x की वैल्यू। लेकिन लिस्ट वैल्यू जो है, सर fx की वैल्यू, लिस्ट वैल्यू जो है, लिस्ट वैल्यू कब मिलेगी, जब आप 0 रखेंगे। 0 रखा तो 4 प्लस 0 कितना आपके पास, 4 प्लस 0 आपके पास आता है 4 आता है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू आपके पास आएगी 4, और मैक्सिमम वैल्यू चलती ही जाएगी, मतलब कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज आ गया 4 टू इन्फिनिटी, और इसका कोडोमेन जो है, जो कोडोमेन है इसका, वो भी आपके पास कितना है, वो भी 4 टू इन्फिनिटी। कोडोमेन और रेंज इक्वल है, क्या लिखेंगे, सिंस कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, कोडोमेन एंड रेंज है ना, ये इक्वल है, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, f इज एन ऑन टू फंक्शन,
एंड ऑन टू। तो क्या लिखेंगे, सिंस f इज 1 1 ऑन टू और f इज बाइजेक्टिव, ऐसे लिख देंगे, सिंस f इज बाइजेक्टिव therefore f इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है ना। अब f इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो f इनवर्स फाइंड आउट के लिए क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने गिवन फंक्शन को y के इक्वल लिख लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जो y के इक्वल है उसे x के इक्वल लेके आते, तो 4 को पहले इधर ले आएंगे, y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल्स टू रूट y माइनस 4। x इक्वल्स टू प्लस माइनस आता है, स्क्वायर हटाएंगे तो, लेकिन क्या हो जाएगा वापस वही पॉजिटिव नंबर, इसलिए x इक्वल्स टू क्या है, रूट y माइनस 4। कितनी आ गया आपके पास, रूट y माइनस 4। अब देखो सब स्टूडेंट को पता है, क्या पता है कि जब भी आपको लास्ट में इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं f इन्वर्स से, और y को रिप्लेस कर देते हैं x को रिप्लेस कर देते हैं f इन्वर्स से। तो आपने क्या लिखा लास्ट में, x की जगह लिख दिया f इन्वर्स x, और ये किसके बराबर गया, रूट ऑफ, और y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये आ गया x माइनस 4। f इनवर्स x आ गया आपके पास रूट ऑफ x माइनस 4। उसने पूछा f इनवर्स y, तो एक ही बात है, x की जगह y लिख लें, f इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 4, रूट y माइनस 4। ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उसने पूछा था, स्टेट करना है आपको, है ना। फर्स्ट पहले आपको चेक करना था कि शो करना था कि f इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो वी हैव शॉट दैट f इज इन्वर्टिबल। उसके बाद में हमने बता दिया इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइंड बाय f such that r star tends to minus 5 to infinity given by fx equals to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y and root y plus 6 minus 1 upon 3. ओके, देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है इसमें, सबसे पहले आपको बताना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए आपके पास, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो देखना जरा आपके पास, आप इसको 1 1 ऑन टू कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपने जो फंक्शन आपके पास है वो आपके पास कौन सा है, 1 1 है। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है उसको आप अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास लिखा है कंसिडर f सच दैट r स्टार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप, है ना। कंसिडर f सच दैट r स्टार टू -5 टू इन्फिनिटी। ये कैसे डिफाइन है, r स्टार से -5 टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 शो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। देखो बोर्ड पे अच्छे से देखना क्या लिखा है क्वेश्चन में। आपके पास f जो है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम r स्टार टू -5 टू इन्फिनिटी, ऐसे डिफाइन है। ओके, और आपके पास fx दे रखा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और आपको शो करना है सबसे पहले कि fx इज इन्वर्टिबल और नॉट। देखो बेटा इसमें आपको इन्वर्स, सबसे पहले आपको एक तो 1 1 बताना है, एक ऑन टू बताना है। तो ऑन टू के लिए तो आपको रेंज और कोडोमेन इक्वल करने हैं, तो आप सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, लुक एट बोर्ड, अच्छे से ध्यान से देखना। सॉल्यूशन मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले गिवन फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, ये अलग क्वेश्चन है बाकी से इसलिए ध्यान से देखना, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको पता है कैसे, एक बार तो मैं बहुत इजी बता रहा हूँ आपको, तो ज़रा मुश्किल है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो गया 3x का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर, और इसको 2a भी होता है, तो 2a की जगह पे आपने 3x लिख दिया और यहाँ पे डॉट में 1, अगर तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 1 होना चाहिए, तो आपने क्या किया, 1 के स्क्वायर को ऐड कर दिया और 1 स्क्वायर को माइनस कर दिया। आगे मैं इसका बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन ये तब हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना वहाँ पे ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको वही मेथड बताया है जो आपने 10th क्लास में आप करके आए हैं। वहाँ पे हम वो मेथड नहीं पढ़ेंगे जो हम 10th में करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार मुझे छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया।
9x का हमने क्या लिख दिया 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हमने बनाया। तो ध्यान से देखो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके पास हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कौन सा हो गया 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास हो गया क्या 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 -5 कितना -6। आपको क्या करना होता है, जो y के इक्वल है उसे x के इक्वल लाना होता है। तो आप पहले 6 को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, ओके का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6। 1 को आप उधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1। फिर आप x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आपके पास x इक्वल्स टू आ जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, -1/3। अब देखो जो ये मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको इन रेंज निकालनी हो आप गिवन फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। मैंने y के इक्वल के अज्यूम किया, अब जो फंक्शन y के इक्वल है उसे किसके इक्वल लाना होता है, उसे x के इक्वल लाना होता है। लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, आप एक तरफ स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे आपको y के जो x के इक्वल जो लाना है वो आप इजीली कर पाएंगे, वरना आपको थोड़ी मुश्किल हो जाती। इसलिए मैंने किया ऐसा कि आपको क्या हो दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ओके, अब सुनो जरा, अब हमें डिफाइन अब देखना है कि यहाँ पे y की वैल्यू में क्या क्या नहीं लिख सकता, y की वैल्यू मैं क्या क्या नहीं लिख सकता। तो y की वैल्यू आपको पता है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, -6 से बड़ा, कि -6 से बड़ा आप कुछ भी रख दें। -6 से बड़ा आप जैसे -5 रखा तो 6 -5 1 आता है, पॉजिटिव चलता है ना। आपको पता है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आना चाहिए मतलब y प्लस 6 जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए, -6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो देखो जरा, -6 से बड़ी होनी चाहिए, और हमें पता है फंक्शन जो है वो किसके लिए डिफाइन है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसका रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 से बड़े मतलब -5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। -5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा, कोई इतना नहीं सोचना नहीं है आपको। R स्टार मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, तो आप जो भी डोमेन है y की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 से इन्फिनिटी, ये आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास रेंज क्या आएगी, -5 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज आपके पास ये आ गई। को डोमेन आपके पास क्या है, -5 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए थोड़े को एक क्वेश्चन में आपको ऐसा लग सकता है। क्या कहा मैंने, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक में आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे पहले आपको फंक्शन को y के इक्वल लेना है और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जैसा मैंने बनाया। फिर उसको y के इक्वल आना है, x के इक्वल आना है, x के इक्वल ले आए। अब आप उसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि y प्लस x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इसकी वैल्यू -6 से इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, -6 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है y मतलब रेंज, तो रेंज है इस कोडोमेन का सबसेट होगी ना। रेंज जो होती है हमेशा कोडोमेन में से निकलती है। तो कोडोमेन कितना, -5 से इन्फिनिटी, वो बोल रहे हैं -6 से इन्फिनिटी। -6 से इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, क्या हो सकता है मैक्सिमम -5 टू इन्फिनिटी। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए, तो हमने क्या कह दिया कि फंक्शन जो है वो कौन सा है, ऑन टू है। देयरफॉर हेंस f इज ऑन टू। बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, बाकी क्वेश्चन से अलग है। अभी हमें इसको बताना है 1 1, तो 1 में भी थोड़ा हमें प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी कि 1 1 का अब जो हम इसमें आंसर पढ़ रहे हैं वो इसको जैसे हम 1 1 प्रूफ करेंगे वैसा हमने अभी तक किसी को नहीं किया है। तो 1 1 हम कैसे प्रूफ करते हैं, 1 1 प्रूफ करने के लिए देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। 1 1 प्रूफ करने के लिए पहला तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, ये ले लेते हैं। लेकिन ये कब होता है, अगर आपके पास केवल ऐसे लिखा होता 5x² + 3, केवल x² का टर्म था तब आप कर लेते। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था 4x + 3 वाला, तब भी हम ऐसा कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर स्क्वायर का टर्म भी है, x का टर्म भी है, तो यहाँ पर हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप fx1 बराबर fx2 लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 9x² x1² + 6x1 - 5
इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर और प्लस 6x2। फिर आप x1 वाले x2 वाले टर्म्स को अलग करते हैं, मैं करके बताता हूँ आपको। हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि लेट fx1 बराबर fx2। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो fx1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू fx2 क्या हो जाता, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाता, आपके पास आता 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 बराबर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2। अब आप यहाँ पे क्या करते, इसको मान लो आप इधर ले आते, तो 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आपने 9 कॉमन लिया, अंदर क्या बचता आपके पास, x1 स्क्वायर माइनस x2 और यहाँ पे 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते, x1 माइनस x2 को कॉमन लेते, दोनों में से कॉमन आ जाता, अंदर क्या बचता आपके पास 9x1 प्लस x2 प्लस 6 है ना, इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाता। अब एक बार ये 0 होता है, एक बार ये 0, इसके 0 का हमें पता नहीं है कि उसने नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, इसका हम बता, लेकिन इसको हम बता सकते हैं, इसका मतलब इसको 0, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आता, x1 बराबर x2। एक तो ये तरीका था जो अभी तक हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको और बताने चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आगे कभी भी कंपटीशन में या कहीं पे भी ये काम आ सकता है। एक तो ये हमने पढ़ ही लिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो आपके पास हमेशा क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाए, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ जाए। ये थोड़ा यहाँ पे रफ हो गया, ऐसे, ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा आपको 1 का, एक तो मैंने प्रोसेस पे ही बता दिया fx1 इक्वल्स टू fx2 से। एक आपके पास और तरीका है, क्या कि आप फॉग और गॉफ, कोई भी एक फंक्शन मान लें, फॉग और गॉफ भी निकाल के तरीके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी तरीका। लेकिन एक और है डिफरेंशिएशन का, आपको हो सकता है पूरा डिफरेंशिएशन आपको पूरा नहीं आता हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, है ना। अब हम क्या सीखेंगे, एक डिफरेंशिएशन से भी हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप क्या करते हैं, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, गिवन, है ना, ओके। अब क्या करना है आपको, इसको 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए एक तो मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है, एक दूसरा तरीका हमारे पास और है, हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। मे भी आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन आई थिंक इतना डिफरेंशिएशन आपने 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है ना। 11th हमारे डिफरेंशिएशन था, लेकिन वहाँ पे अगर नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकते रिजर्व रख ले, है ना, कि जब हम आगे मैं आपको वहाँ पे जब डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा तो ये क्वेश्चन पे हम वापस यहाँ पे आएंगे और वापस मैं इस क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे ये याद रहेगा। लेकिन एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से मैं को समझाऊँ। तो हमने क्या किया, अब इसका डिफरेंशिएशन किया गिवन फंक्शन का, है ना। नाउ हम डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x, एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार मान लीजिए जो सर लिख रहे हैं वो सही है, भले समझ में एक बार नहीं आए, क्योंकि अभी आपको डिफरेंशिएशन आता नहीं। x स्क्वायर का होता है 2x प्लस 6, x का होता है 1, तो ये आपके पास आ गया 18x प्लस 6। अब देखो इसके अंदर आप कुछ वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर आप कुछ वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या है, क्या है, आर स्टार क्या है, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, है ना। आर स्टार आपके पास क्या, ऑल नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव आप कोई वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू, नॉन निगेटिव आप कोई भी x की वैल्यू रखेंगे, जो केवल पॉजिटिव वैल्यू आप रखेंगे। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार मतलब सारे नॉन निगेटिव नंबर्स के लिए अगर मैं x की वैल्यू नॉन निगेटिव, मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन या लेस देन 0 आ जाए, या तो पूरे क्वेश्चन में क्या आ जाए, वो लेस देन 0 हो या केवल ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है पूरे थ्रू आउट द डोमेन, पूरे डोमेन के अंदर इसका जो आपके पास f डैश x रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। और या फिर थ्रू आउट डोमेन आपको क्या पूरा फंक्शन जो या तो लेस देन 0 रहे या केवल ग्रेटर देन 0 रहे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास ये ग्रेटर देन 0 आया है, तो हम कहेंगे f इज 1 1, f इज 1 1। तो f 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर consequently
कॉन्सिक्वेंटली f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल, कॉन्सिक्वेंटली f इज इन्वर्टिबल। f को मैंने इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए तो आपको पता है कि जहाँ पे हम रेंज निकालते हैं वहाँ पे y की जगह पे x की जगह तो आपको क्या कर देना है, f इन्वर्स लिखना है, f इन्वर्स x, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं आप x से। तो ये रूट x प्लस 6 माइनस 1/3, रूट x प्लस 6 माइनस 1/3, ये क्या हो गया आपके पास, इसका इन्वर्स आ गया। बेटा ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन था जिसको मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ा डाउट होगा भी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पहला क्वेश्चन एक नई चीज हमने पढ़ी है तो हमें इसके अंदर प्रॉब्लम आना थोड़ा नेचुरल है, लेकिन हम कोशिश करें, मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ध्यान रखें जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमें डील कैसे करना है। तो हम डील कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अगर मुझे आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, y के इक्वल अज्यूम करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ये मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। मैंने कहा ना यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से थोड़ी बहुत, वरना प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आने के पीछे रीजन यही हो सकता है कि इसका जो कंसेप्ट है, इसके बीच में जो मैंने छोटी छोटी कैलकुलेशंस यूज ली है वो हमें उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और वो कब क्लियर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना ये हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। और यहाँ पर ये जो है ये डिफरेंशिएशन से भी कुछ होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा, है ना। सॉरी डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे हमें ये सीखना है। तो इसलिए जहाँ मैंने थोड़ा बहुत जैसे भी बताया है ना, तो आप एक बार कोशिश करें कि मैंने जो एक बार बता दिया आप उसको बस इतना मान लें कि हाँ आगे हम थोड़ा बहुत जितना भी, अगर आपको 5% भी अगर इसमें समझ में आया तो बुरा नहीं है ना। लेकिन मैं वापस एक बार इसको रिकॉल करता हूँ। मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको आपको उसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, जो आपने 10th क्लास में सीखा है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाया, तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गई ये, है ना। तो आपने इसको सॉल्व किया और x के इक्वल ले आए, और आपने देखा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, -6, लेकिन उसने कहा रेंज -5 ही हो सकती है, तो हमने लिख दिया इसको -5 से इन्फिनिटी। रेंज -5 से इन्फिनिटी, को डोमेन -5 से इन्फिनिटी, दोनों इक्वल है तो फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू। अब 1 प्रूफ करना है, तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 के लिए एक तो तरीका मैंने बताया fx1 = fx2, या फिर आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। अगर गिवन डोमेन के अंदर आपके पास जो f' है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप कहेंगे वो आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ पे मेरे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा था थ्रू आउट इट्स डोमेन, है ना। दैट इज वाई I said that the f is 1 function, f is 1 function, or if f is 1 and on 2 then consequently f is invertible, now the inverse of function f is f, मैंने कहा था we replace x by f इनवर्स x, तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, f इनवर्स x से, और y को मैंने क्या कर दिया, y की जगह पे x लिख दिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये क्वेश्चन, तो जिसको समझ में आ गया अच्छा है, जिनको नहीं आया तो आप इसके ऊपर एक स्टार लगा के इसको स्किप कर दें एक बार, है ना, क्योंकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूंगा ही, है ना, तो वहाँ पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद में, है ना, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, ये क्वेश्चन नंबर 9 ही किया था। उसके क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लेट f such that x tends to y be an invertible function। उसने कहा एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, है ना। आपको बताना है कि f जो है वो यूनिक क्या है आपके पास, इनवर्स है। अगर इन्वर्टिबल है तो आपको पता है किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। इसको भी एक बार आप छोड़ो, अभी मैं समझाता हूँ इसको भी, पहले हम जो इजी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ये तो है तो इजी, लेकिन ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, कंसिडर f such that 1 2 3 to abc given by f1 equals to a, f2 equals to b, f3 equals to c, find f inverse and show that f inverse of inverse is equal to f। वेरी इजी क्वेश्चन, लुक एट बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखा है f such that 1 2 3 to abc, 1 2 3 to abc, okay, 1 2 3 to abc, and it is given by f1 is equal to a,
F1 is equal to A, F2 equals to B, F2 equals to B and F3 equals to C, F3 equals to C. फाइंड F इनवर्स, आपको F इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि F जो है वो कौन सा है, 1 1 और 2 है। तो कैसे करेंगे, आप इसको डायग्रामेटिकली लिख लें, आप इसको ऐसे बना लें सॉल्यूशन में। मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले डायग्रामेटिकली बना लेंगे ऐसे। ये आप लिखेंगे इसका डोमेन जिसको हम A बोल देते हैं, इसका कोडोमेन जो B बोल देते हैं। डोमेन में कौन है 1 2 3 और कोडोमेन में क्या है A B C, है ना। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, आप जो भी देखेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा F में आप 1 पुट करेंगे तो आपको उसका इमेज क्या मिलेगा A, तो 1 का क्या मिला A, 2 का क्या मिला है आपको B मिला है, 3 का क्या मिला है C मिला है। तो क्लियरली वी कैन से द F इज 1 1 एंड ऑन 2, है ना। इसको देख सकते हैं फ्रॉम above diagram it is clear that F is bijective, F is bijective, therefore F इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, F इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया। अब आपको पूछना है F इनवर्स फाइंड आउट करो। नाउ F इनवर्स, तो F इनवर्स कुछ नहीं करना होता बेटा। जब आपके पास ऐसे आ जाए ना ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो बस आपको इसको क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल इसको इन्वर्ट कर देना है। तो पहले 1 A से रिलेटेड था, अब क्या हो जाएगा, अब A रिलेटेड हो जाएगा 1 से। B पहले 2 B से था, अब क्या हो जाएगा B 2 से हो जाएगा, B 2 से। पहले 3 C से कनेक्टेड था, अब क्या हो जाएगा C कनेक्टेड हो जाएगा 3 से। बस यही था F इनवर्स। F इनवर्स का मतलब जो ऐसे है 1 का A से, तो आप क्या कर दो A का 1 से, बस उसको उल्टा कर दो। तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, 1 A 2 B 3 C था, तो हमने क्या कर दिया A 1 B 2 C 3 ऐसे। ये तो गया F इनवर्स। एंड फिर उसने और क्या पूछा है, F इनवर्स हॉल इनवर्स, F इनवर्स टू द पावर इनवर्स और सॉरी हॉल इनवर्स इक्वल्स टू, मतलब इसका वापस इनवर्स करना है। तो इसका वापस इनवर्स करने के लिए आप क्या कहेंगे, F इनवर्स का इनवर्स करना। तो F इनवर्स क्या होना चाहिए आपके पास, F इनवर्स बाइजेक्टिव होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, F इनवर्स को लिखेंगे फॉर F इनवर्स, है ना। नाउ वापस वही बना दें, आप डायग्रामेटिकली बता दें इसको। ये तो मैंने किसके लिए लिखा था, ये मैंने लिखा था F के लिए। यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन था, F। यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन था वो कौन था, F। लेकिन अब हमें F इनवर्स का इनवर्स निकालना है, F इनवर्स का। तो इस बार आपके पास कौन हो गया, F इनवर्स, और ये B से A में डिफाइन है। तो B के एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या A B C और यहाँ पे 1 2 3, तो A 1 से B 2 से C 3 से, therefore F इनवर्स इज बाइजेक्टिव। कि F इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो F इनवर्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि F इनवर्स क्या है, बाइजेक्टिव। नाउ F इनवर्स, अब F इनवर्स निकालेंगे। नाउ इनवर्स ऑफ F इनवर्स, इनवर्स ऑफ F इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ F इनवर्स आपको पता है उल्टा कर देना, इसका वापस इनवर्स उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा, A 1 का 1 A 1 A 2 B 2 B और 3 C। क्या वापस ये किसके बराबर आ गया, वापस ये F के बराबर आ गया। तो आप लिख देंगे इक्वल्स टू F। बस इतना सा करना, कुछ भी तो नहीं था, एकदम आसान सा है। आप दोनों ऐसे डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं और पूरा लिख के भी बताएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखें ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, आप गिवन फंक्शन लिख देंगे, पहले डिफाइन एक फंक्शन G डिफाइन कर लेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इससे बढ़िया तरीका आपके पास नहीं है। एक तो सही अच्छे से होगा और क्लियर भी आप अच्छे से कर पाएंगे, लिख भी आप अच्छे से पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, लेट F such that x tends to be invertible show that the inverse of F inverse is F। ये आपको बताना है। उसके बाद में अभी मैं करवा दूंगा बेटा, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरेटिकल है उनको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ,
जो अच्छे क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कल केवल थ्योरेटिकल का उसका कुछ बेसिक है, पहले वो बेसिक बताऊंगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का और फिर उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए बस उनको मैं स्किप कर रहा हूँ, और कोई मेरा पर्पज नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, इफ आर सच दैट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर be given by fx equals to 3 minus x cube to the power 1 by 3, then f of fx is, आपको क्या निकालना है, f of fx फाइंड आउट करना है। ओके, लुक एट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास लिखा है f such that r tends to r, है ना, एंड गिवन बाय fx is equal to 3 minus x cube to the power 1 by 3, एंड देन फाइंड f of fx is, आपको बताना है f of fx क्या होगा, हमें वो क्लियर करना है। तो देखो f of fx आप जानते हो, है ना, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन f of fx, डोमेन रेंज वाला तो आपको पता है सब इक्वल, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली f of fx निकालूंगा। f of fx का मतलब ऐसे, ये इसका मतलब मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, मतलब फंक्शन f में x की जगह पे वापस किसको लिख दो, fx, और फंक्शन f में x की जगह क्या लिख दो, fx, तो फंक्शन f में ये रहा फंक्शन f, इसमें x की जगह पे क्या लिख दो, fx, x की जगह पे fx कौन है, ये पूरा x की जगह पूरा लिख दो वापस, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x की जगह पे पूरा लिखना है, तो पूरा क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे, बेटा देखो कुछ नहीं करना है, फलन f, फंक्शन f में x की जगह पे आपको क्या कर देना है, x, ये आपके पास क्या है fx है, ये आपके पास क्या fx, आपको क्या करना है फंक्शन f में x की जगह पे, बस x की जगह पे इस x को वापस किससे रिप्लेस कर देना है, x को रिप्लेस कर देना fx से, तो x की जगह आप fx लिख देंगे, तो x की जगह fx लिखेंगे कितना 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 by 3, ठीक है, और इसके ऊपर पावर ये पहले से ही, ठीक है, ऐसा हो गया, तो मैं ये लिख रहा हूँ 3 माइनस 3x क्यूब टू द पावर 1 by 3 टू द पावर 1 by 3 टू पावर क्यूब, ऐसा है ना, और होल पावर में कितना है 1 by 3, ऐसे बात समझ गए ना। 3 माइनस एक्स, तो x की जगह हमने क्या किया, x की जगह पे fx लिखना, तो x की जगह मैंने पूरा fx लिखा और fx लिख के उसके ऊपर क्यूब था तो वो लिख दिया, ठीक है, ये ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 3 माइनस इस क्यूब, देखो इस क्यूब से 1 by 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हट गया, बचा कितना केवल 3 माइनस एक्स क्यूब, ओके, और ये 1 by 3, समझ में आया ना कैसे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा केवल ये 3 माइनस एक्स क्यूब, तो हमने ये लिख लिया। अब ये आपके पास आया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1 by 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एक्स क्यूब टू द पावर 1 by 3 एंड इट इज x, then f of fx is x, ओके, इजी सा क्वेश्चन है, बस x को आपको रिप्लेस कर देना था fx से, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इज लेट f such that r minus 4 by 3 to r be a function defined as fx equals to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is map g such that range of f tends to r minus 4 by 3 given by, then you need to find gy. What is gy? Okay, look at board, what we want to show. Question number 14, look at board. क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है let f such that r tends to r minus 4 by 3 tends to r be a function defined as fx is equal to fx equals to 4x upon
3x plus 4. It is defined as 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is mapped. Inverse of f is mapped G such that range f थोड़ा इसमें बड़ा क्लियर नहीं लिखा है, कहीं मिस प्रिंट है। एक मिनट विशाल जी, एक मिनट रुकना, उसको मिस प्रिंट है, दूसरे में देखता हूँ। ओके देखो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट था। क्या लिखा है, f such that r minus 4/3 tends to r and fx is defined by 4x upon 3x plus 4। हिंदी मीडियम वाला है, उसमें देख लेता हूँ, है ना। उसने कहा है द इनवर्स ऑफ f, मतलब f का जो इनवर्स है इज मैप g, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, g बोल रहे हैं। f का इनवर्स जो है उसको हम क्या बोला, हमने g बोला है। g क्या है, इनवर्स ऑफ f, है ना। ये किससे डिफाइन है, ये डिफाइन है फ्रॉम रेंज f टू, f की रेंज से किस में डिफाइन है, ये डिफाइन है r माइनस 4/3 में डिफाइन है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जी वाई क्या होगा। तो जी वाई बड़ा कुछ नहीं है, आपको पता ना जी क्या, मैंने अभी बताया आपको, जी आपका एफ का इनवर्स है। तो आप क्या करेंगे, एफ का इनवर्स निकालेंगे। तो वही के लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप एफ का इनवर्स निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन को वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x वाले टर्म्स को आप एक तरफ ले आएंगे, इसको उधर ले जाओ। तो 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy। तो ये 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x मल्ट कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 3y, इसका तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ओके, अब ये x क्या होता है, मैंने आपको कहा था ये इनवर्स है। तो अब क्या करें, x को रिप्लेस कर दें किससे, f इनवर्स से, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से। तो ये आपके पास 4x अपॉन 4 माइनस 3y। लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है कि इनवर्स ऑफ f, मतलब f का इनवर्स जो है उसको मैंने क्या बोला है, g बोला है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, gy। तो बस x की क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y को ऑप्शन चेक कर लेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो इसमें से 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी बेटा अब अगली क्लास, आज थोड़ा मूड भी सही नहीं है ना, बाकी अगली क्लास में करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।